साथियों नमस्कार, सतना स्टार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कैलाश प्रयासी। सतना में विगत दिनों भाजपा से गणेश सिंह व कांग्रेस से सिद्धार्थ कुशवाहा के नाम फाइनल होने के बाद मुकाबला इन दोनों के बीच ही माना जा रहा था, लेकिन मैहर के पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी की एंट्री के बाद पूरी तरीके से समीकरण बदलते नजर आ रहे हैं। कल सतना में बीएसपी कैंडिडेट नारायण त्रिपाठी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा के प्रत्याशी को कड़ा मुकाबला पेश करने की बात कही गई। भाजपा प्रत्याशी व बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नारायण त्रिपाठी के बीच में रिश्ते कैसे रहे हैं, यह सब आपको बखूबी पता है। समय समय पर इनके बीच की तकरार जनता के बीच में आती जाती रहती थी। कल तक मुकाबला प्रमुख दो दलों के बीच में था, भाजपा और कांग्रेस, लेकिन अब बहुजन समाजवादी पार्टी की एंट्री हो जाने के बाद मुकाबला बहुत ही घमासान युक्त हो गया है। सतना लोकसभा क्षेत्र में 3 जातियां ऐसी रही हैं जिन्हें निर्णायक भूमिका में देखा जाता था, जिनमें से पटेल, दूसरा कुशवाहा और तीसरा ब्राह्मण समाज का वोट बैंक था। इसके पूर्व 2 प्रत्याशी ओबीसी से थे, जिन्हें अपनी अपनी जातियों में बेहद ही लोकप्रिय बताया जा रहा था, लेकिन सतना में निर्णायक भूमिका अदा करने वाले वर्ग ब्राह्मण वर्ग से अब बीएसपी ने नारायण त्रिपाठी को कैंडिडेट बनाया है। नारायण त्रिपाठी के कैंडिडेट बनने के बाद मुकाबला बेहद ही रोचक होता नजर आता है। बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा के साथ में पटेल वर्ग था, उसके साथ जिले का व्यापारी वर्ग भी व्यापक तौर से जुड़ा हुआ था। वहीं बात करें सिद्धार्थ कुशवाहा की, तो उनके पास कुशवाहा समाज के साथ साथ मुस्लिम वर्ग पूरी तरह से साथ में है। दूसरी तरफ नारायण त्रिपाठी के साथ में ब्राह्मण एवं एससी एसटी का वर्ग भी जुड़ा हुआ है, जो कि पार्टी का मूल कैडर वोटर माना जाता रहा है। मुकाबला बेहद ही कड़ा होता जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि नारायण की एंट्री के बाद यह संघर्ष एक युद्ध जैसा संघर्ष हो गया है, जहां लोकसभा का चुनाव एक साधारण चुनाव के रूप में प्रत्याशियों द्वारा लड़ा जाता रहा है, लेकिन यहां पर ऐसी स्थितियां नहीं होंगी। व्यक्तिगत रूप से भी नारायण त्रिपाठी व सिद्धार्थ कुशवाहा गणेश सिंह के प्रतिद्वंदी रहे हैं। इन तीनों के आपस की खटखट व मनमुटाव की खबरें समय समय पर जनता के बीच में आती जाती रही हैं। कल तक जो मुकाबला एक सामान्य तौर से भाजपा की ओर मुड़ता दिखाई दे रहा था, अब वह त्रिकोणीय मुकाबला बेहद ही संघर्ष युक्त हो गया है। तीनों प्रत्याशियों के पास एक बड़ा वोट बैंक है। अब पूरा दारोमदार एससी एसटी के साथ साथ अन्य जातियों पर निर्धारित हो गया है। भाजपा में हाल फिलहाल में शामिल हुए कई नेताओं की बात करें तो उनमें इक्का दुक्का ही ऐसे नेता हैं जो जनाधार वाले नेता माने जाते हैं। बात की जाए तो हाल ही में भाजपा में शामिल हुए रमाकांत शुक्ला एक ऐसे नेता हैं जिन पर व्यापक भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उनके साथ कोई भी ऐसा बड़ा नाम नहीं है जो कि गणेश सिंह की नैया को निकाल कर भवसागर से पार करा दे। वहीं बात की जाए राम की, जो कि भाजपा पार्टी का प्रमुख आकर्षण बने हुए हैं, तो वो भी सतना लोकसभा क्षेत्र में असर नहीं दिखाएंगे, ऐसा अनुमान राजनीतिक विश्लेषकों का है। बात की जाए भगवान राम की तपोस्थली कहे जाने वाली चित्रकूट की, तो उसकी दुर्दशा हम सबसे छिपी नहीं है। विकास की बात जोड़ रहा चित्रकूट अपने दार्शनिक स्थल में आने वाले बाहरी दर्शनार्थियों के साथ अवैध पार्किंग व तमाम तरीके की अव्यवस्थाओं के लिए चर्चा का विषय रहा है। नारायण त्रिपाठी की एंट्री के बाद सतना लोकसभा क्षेत्र में कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर बहुजन समाजवादी पार्टी का बड़ा वोट बैंक आज भी बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ में बना हुआ है। बात की जाए चित्रकूट विधानसभा की, रामपुर बघेलान की व रैगांव सहित नागौद विधानसभा की, इनमें बहुजन समाजवादी पार्टी का वोटर व्यापक तौर से पार्टी के साथ आज भी बना हुआ है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से भाजपा को 10 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जिसमें कड़ी चुनौती मिलती दिखाई दे रही है। 29 सीटों का सपना बनाकर बैठी भाजपा को
पूरी 29 की 29 सीटें हाथ में नहीं आने वाली हैं। कई ऐसी सीटें हैं जिन पर भाजपा प्रत्याशी को कड़ा मुकाबला मिल सकता है। बात करें सतना की, तो यहां पर कई ऐसे वोटर भी हैं जो मन ही मन मोदी को पसंद तो करते हैं, लेकिन वर्तमान के प्रत्याशी व मौजूदा समीकरण के कारण वे शायद भाजपा के साथ न खड़े होते हुए दिखाई दें। अब की बार 400 पार वाले नारे से भी भाजपा का काफी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाजपा की हर लोकसभा में अलग अलग तरीके की परिस्थितियां हैं।